नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके गणित के बुक का 7वां अध्याय, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये वीडियो निर्देशांक ज्यामिति की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न 1 है, बिंदु -3, -2 और 2.5, -0.5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आशा है आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और अभी तक आपको दूरी सूत्र याद हो गया होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना कि a -3, -2 और b 2.5, -0.5 है। तो अगर a और ये b दो बिंदु हैं तो हमें AB की दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा -3, x2 का मान हो जाएगा 2.5, y1 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -0.5। तब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे दूरी सूत्र क्या है? AB बराबर में वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन चारों मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए करते हैं। ये आया वर्गमूल 2.5 माइनस -3 होल वर्ग जमा -0.5 माइनस -2 होल वर्ग। चलिए देखते हैं हमने इसको प्रतिस्थापित किस प्रकार किया। हमारे पास x1 का मान है -3, x2 का मान है 2.5, y1 का मान है -2 तथा y2 का मान है -0.5। तो हमने x2 का मान यानी 2.5 x2 की जगह पर लिखा है। इसी प्रकार इसके बाद हमने लिखा है x1 का मान जो है -3। इसके बाद हमने y2 के मान को प्रतिस्थापित किया है जो है -0.5 और इसके बाद हमने y1 का मान प्रतिस्थापित किया है जो है -2। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2.5 जमा 3 का वर्ग जमा -0.5 जमा 2 का वर्ग। अब ब्रैकेट को अगर हम हल करें तो ये आएगा वर्गमूल 5.5 का वर्ग जमा 1.5 का वर्ग। 5.5 का वर्ग होता है 30.25 जमा 1.5 का वर्ग होगा 2.25। अब अगर जिन दोनों को जोड़े तो ये आ जाएगा वर्गमूल 32.50। अगला प्रश्न है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो क्या आपको दूसरी वीडियो याद है? उस वीडियो में हमने इस प्रकार का प्रश्न किया था एक। चलिए यहाँ भी हम इसको हल करते हैं ताकि आप आगे के प्रश्नों को खुद से हल कर पाए। हमें इस प्रश्न में दिया है A -6, 10 और B 3, -8 और मान लीजिए बिंदु -4, 6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। P x, y बराबर k गुने में x2 जमा 1 गुने में x1 बटे में k जमा 1, k गुने में y2 जमा 1 गुने में y1 बटे में k जमा 1। तब यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे सभी मान को जो प्रश्न में दिया है। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा P -4, 6 बराबर में k गुने 3 जमा 1 गुने -6 बटे में k जमा 1, साथ ही k गुने में -8 जमा 1 गुने में 10 बटे में k जमा 1। इस प्रकार -4 का मान हो जाएगा बराबर 3k - 6 बटे में
k जमा 1, क्योंकि पहला मान पहले के बराबर होगा, और इसी प्रकार 6 बराबर हो जाएगा -8 गुने में k जमा 10 बटे में k जमा 1 के। अब हम इसको आगे हल करें तो अगर हम इन दोनों में से पहले को भी हल करें या दूसरे को हल करें तो दोनों में से ही हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले को हल करते हैं, यानी -4 बराबर 3k - 6 बटे में k जमा 1 को हम हल करते हैं। तो ये आ जाएगा -4 ब्रैकेट में k जमा 1 बराबर 3k घटा 6 यानी -6। या हम इसको लिख सकते हैं -4k -4 बराबर 3k -6। अब हम k को एक तरफ लेकर जाएं और अचर संख्या को एक तरफ लेकर जाएं तो हमें प्राप्त होगा -4k -3k बराबर 4 - 6। इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो प्राप्त होगा -7k बराबर -2, यानी k बराबर हो जाएगा -2 बटे -7, और अंशर हर से माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो बराबर आ जाएगा 2 बटे 7, यानी k अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 7 के। अतः 2 अनुपात 7 ही हमारा वांछित अनुपात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं 4, -1 और 0, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न में दिया है x1, y1 4, -1 और x2, y2 दिया हुआ है 0, -3, और मान लेते हैं हम P x, y वांछित बिंदु है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा, और हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे में 2। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है P x, y बराबर 4 जमा 0 बटे 2, -1 जमा -3 बटे में 2। इसको आगे हम हल करेंगे तो x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा -2। अतः 2, -2 ही वांछित बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो आपको आखिरी वीडियो में बताया गया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ एक चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके निर्देशांक दिए हुए हैं, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक चतुर्भुज है जिसमें A -4, -2 है, B -3, -5 है, C 3, -2 है तथा D 2, 3 है। तो अगर आपको याद हो तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें एक विकर्ण खींच के और चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में भाग करके। तो नहीं याद तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं चतुर्भुज है ABCD, तो हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे, चाहे तो हम BD खींचे चाहे तो हम AC खींचे। चलिए यहाँ से हम AC एक विकर्ण खींचते हैं। AC विकर्ण खींचने के बाद ये चतुर्भुज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी एक हो गया है त्रिभुज ABC और दूसरा हो जाएगा त्रिभुज ACD। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तथा इनको अगर हम जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यही चीज हम प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में भी। तो चलिए हल देखते हैं। हमने AC एक विकर्ण खींचा, इस प्रकार हमारा जो चतुर्भुज है वो ABC त्रिभुज तथा ACD त्रिभुज में विभाजित हो गया है। प्रश्न में हमें ABC के निर्देशांक कुछ इस प्रकार दिए हैं। A है -4, -2, B है -3, -5, C है 3, -2 और D है 2, 3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो है 1/2 x1 गुने में y2 माइनस y3 जमा x2 गुने में y3 माइनस y1 जमा x3 गुने में y1 माइनस y2।
यहाँ पर हम ABC के निर्देशांकों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1/2 ब्रैकेट में -4 गुने में -5 माइनस -2 जमा -3 गुने में -2 माइनस का -2 जमा 3 गुने में -2 माइनस का 5। अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2 माइनस का 4 ब्रैकेट में -5 जमा 2। इसी प्रकार जमा घटा 3 हो जाएगा और उसके आगे वाले ब्रैकेट -2 माइनस का -2 माइनस प्लस होकर के हो जाएगा -2 जमा 2 प्लस 3 गुने में -2 जमा 5। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 गुने में 12 जमा 0 जमा 9। और इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो ये आएगा 1/2 गुने में 21 यानी 10.5। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 10.5 वर्ग मात्रक। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर ADC के निर्देशांकों को प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1/2 -4 गुने में 3 माइनस -2 जमा 2 गुने में -2 माइनस का -2 जमा 3 गुने में -2 -3। यानी इसको अगर हम आगे हल करें तो ये आ जाएगा 1/2 गुने में -4 गुने में 3 जमा 2 गुने में -2 जमा 2 जमा 3 गुने में माइनस का 5। अब इसको आगे हल कीजिए, इससे हमें प्राप्त होगा 1/2 माइनस का 20 जमा 0 माइनस का 15। तो ये आ जाएगा 1/2 गुने में -35 यानी कि बराबर आ जाएगा -17.5। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया है वो माइनस में आया है, पर आपको पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर मोड लगाएंगे यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा मोड माइनस का 17.5 और मोड के बाहर जो भी संख्या आती है वो हमेशा धनात्मक होगा यानी ये बराबर हो जाएगा 17.5 के। अतः त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है 17.5 वर्ग मात्रक। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों को अगर हम जोड़े तो हमें प्राप्त होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब हमने अभी ज्ञात किया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 10.5 वर्ग मात्रक तथा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है 17.5 वर्ग मात्रक। तो दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पे यानी 10.5 जमा 17.5 वर्ग मात्रक, जो कि बराबर होगा 28 वर्ग मात्रक। यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है 28 वर्ग मात्रक। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और ये अध्याय भी समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय से शुरू करेंगे।